ठीक है बेटा, वी विल डिस्कस ठीक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आज हम किसकी बात करेंगे? ठीक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, प्लांट टिश्यूज की। ठीक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट टिश्यूज होते हैं। कंपोज्ड ऑफ cells have ability to divide। ठीक है बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं, ऐसे सेल्स के बने हुए हैं जो कि बेटा मुसलसल डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। हम इनके बेटा जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर थिन। सेल्स कैसे होते हैं बेटा? बारीक होते हैं, थिन वॉल्ड। उनकी सेल वॉल जो होती है बिल्कुल बारीक होती है, पतली होती है। हैव लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, उन सेल्स का जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बड़ा होता है। एंड नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है बेटा, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करेंगे, दे कंटेन द सेल्स दैट आर कंटिन्यूअसली डिवाइड। ये बेटा सेल से मुश्तमिल होते हैं जो मुसलसल डिवाइड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर थिन वॉल्ड। इनके सेल बेटा पतले से होते हैं। ठीक है, और इनके सेल्स में एक बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और उनमें कई छोटे छोटे सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। सही है बेटा, हैव नो उनके बीच में बेटा इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, आपकी बुक के अंदर 2 टाइप्स दी हैं। वैसे बेटा इनकी 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक में कितनी दी गई हैं? 2 मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, तो 2 टाइप्स हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, प्रेजेंट एट एपेक्स पार्ट्स। कहाँ मौजूद होते हैं? एपेक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। कहाँ मौजूद होते हैं? एट द टिप ऑफ रूट्स। बेटा रूट्स की टिप्स पर होते हैं और स्टेम की टिप्स पर मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया? एपिकल मेरिस्टेम, इनकी पोजीशन की वजह से। ठीक है बेटा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द साइज ऑफ increase the size of stem and roots। ठीक है बेटा,
स्टेम एंड रूट्स की साइज को, लेंथ को बेटा बढ़ाते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स की, इस किस्म की ग्रोथ को जिसमें बेटा क्या हो, लेंथ बढ़े, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहलाती है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ। समझ में आ रही है बेटा बात? देखें, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स के बने हुए जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि बेटा वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो, वो मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, बारीक होते हैं। इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा, और इनके सेल्स में छोटे छोटे से न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है बेटा, इनकी जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो छोटी सी होती है, उनका न्यूक्लियस लार्ज साइज का होता है और कई छोटे से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके सेल्स के बीच में स्पेस भी नहीं होता। ठीक है बेटा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, दे आर प्रेजेंट एट दी टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? ये रूट्स की टिप्स में मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया? एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, इनका काम क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। स्टेम एंड रूट्स की बेटा लेंथ को बढ़ाते हैं। जो बेटा लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। समझ में आ गई? जो दरख्तों की स्टेम का साइज बढ़ रहा होता है और दरख्तों की जो बेटा रूट्स का साइज बढ़ रहा होता है, वो किसकी वजह से बढ़ रहा होता है बेटा? का एपिकल मेरिस्टेमेटिक की वजह से बढ़ रहा होता है। समझ में आ गया बेटा आपको? चलो जी, ठीक है। अब दूसरे होते बेटा हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। दूसरे कौन से होते बेटा हमारे पास? लेटरल मेरिस्टेम। दूसरी टाइप कौन सी होगी बेटा हमारे पास? लेटरल मेरिस्टेम की। ठीक है बेटा, ये कहाँ मौजूद होते हैं? लोकेटेड ऑन दी lateral side of roots and stem। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? ये लेटरल साइड पे, यानी कि जिसकी वजह से प्लांट का जो होता है बेटा वो डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ में उनकी लेंथ बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर उनका क्या होता है बेटा? डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही बेटा ये डिवाइड होंगे, जैसे ही बेटा ये डिवाइड होंगे, they are responsible for
increase the diameter of plant parts. Of plant parts. प्लांट्स के पार्ट की बेटे क्या करने लगते हैं, डायमीटर बढ़ाने लगते हैं. क्या बढ़ाने लगते हैं, डायमीटर. ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? अरे गायब भी हो गया. ठीक है बेटा, तो ये हमारा देखें लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होती है बेटा, लेटरल साइड पे मौजूद होती हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टेम है. ठीक है बेटा, ये ऊपर वाली जो साइड्स होती हैं, ये अपर साइड्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिकल साइड. ये जो साइड वाली होती है दैट इज कॉल्ड द लेटरल साइड. ये क्या कहलाती है बेटा, लेटरल साइड कहलाती है. लेटरल साइड पे ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं. तो बेटा अब लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं बेटा, डायमीटर बढ़ाते हैं इसके स्टेम का और रूट्स का डायमीटर बढ़ाते हैं. जैसे ही स्टेम और रूट्स का डायमीटर बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है बेटा, जिसमें लेंथ बढ़ती है स्टेम एंड रूट्स की, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं. और जैसे ही बेटा उसकी डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. यानी कि एपिकल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ and lateral meristem is responsible for the secondary growth. Clear है?